हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल की दुनिया में किस तरह का वाइब्रेशन है, किस तरह का माहौल है, हम सभी जानते हैं। तो हम इस सेशन में ये देखेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे विचार कहाँ से जन्म लेते हैं, विचार का बेसिक रूट क्या है। क्योंकि कभी कभी विचारों का ऐसा तूफान आता है कि हम खुद चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और ये विचार हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हमारे विचार किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हम अपने विचारों को सुधार कैसे सकते हैं, और हम विचारों की वजह से बेसिक रूट जानने के बाद हम अपने विचारों की मदद से अपने जीवन में काफी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हम इस सेशन में ये भी देखेंगे कि चेतन और अवचेतन मन क्या होता है, जो साइंस ने स्टडी की हुई है कि सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड क्या होता है। अब आप बैठ करके हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, हम सेशन सुन रहे हैं, तो हमारा कौन सा माइंड एक्टिव है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव है कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। और हम कुछ ऐसी टेक्निक्स पर भी बात करेंगे, हम ऑलरेडी उस चीज की प्रैक्टिस करते भी हैं, लेकिन हम उस टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम अपने विचारों की गुणवत्ता को, यानी विचारों की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दूंगा, जो कि हर सेशन में मैं ये गाइडलाइंस सभी को देता हूँ। ये जो सेशन होगा ये इंटरैक्टिव सेशन होगा। इंटरैक्टिव यानी मैं कुछ आप लोगों से प्रश्न करूंगा तो आप उसका उत्तर दीजिएगा, या कुछ हम डिस्कशन करेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर आपको कोई भी डूज एंड डोंट्स नहीं बोलूंगा, कि मैं आपको कोई चीज ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। मैं आपके सामने सिर्फ प्रपोजल रखूंगा कि ये चीजें ऐसी हैं, आप डिसाइड कीजिए उसमें कि आपके लिए क्या सही है, आपके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, ये डायलॉग है। पहले मैं आपसे बातें करूंगा, बातें करते करते धीरे धीरे ये सत्र इस तरह से परिवर्तित हो जाना चाहिए कि अपने आप में ये बात होनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद की चेकिंग, खुद से ही बात करनी है। हमें किसी और को अपने मानस पटल पर नहीं लाना है, चित्र पर नहीं लाना है, और न ही किसी और व्यक्ति के बारे में सोचना है। हमें स्वयं के बारे में सोचना है, और स्वयं उस चीज को रख करके हमें उसकी चेकिंग करना है। अब हम पहले पॉइंट पर आते हैं कि वी लिव इन अ 2-डायमेंशनल वर्ल्ड। हम जिस दुनिया में रहते हैं ये दो तरह से चलती है। एक होता है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया, जो कि आंखों से दिखाई देती है, और एक होता है मेंटल वर्ल्ड, मानसिक दुनिया, जो कि दिखाई नहीं देती है। अब आंखों से दिखाई देने वाली क्या चीज है? अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप बैठे हैं, मैं चेयर पर बैठा हूँ, आसपास में ब्रिज दिख रहा है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, मेरे विचार क्या है, मैं जो चैतन्य शक्ति हूँ, आप जो चैतन्य शक्ति है, ये चीजें दिखाई नहीं देती है। और जो चीज दिखाई नहीं देती है वही चीज ज्यादा पावरफुल है। जो चीजें दिखाई देती है उसकी उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन जो चीजें नहीं दिखाई देती है उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे? अब एरोप्लेन दिखाई देता है, एरोप्लेन दिखाई देता है, इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाई देते, फैन दिखाई देते, लेकिन ये चीजें बनने से पहले सबसे पहले कहाँ पर आई थी? ये चीजें जिन्होंने भी इन्वेंट की है, जिन्होंने भी इनको बनाया है, वो सबसे पहले उनके माइंड में आया था। माइंड में आने के बाद ही ये चीजें भौतिक रूप में आई है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हमारा मानसिक वर्ल्ड है, मेंटल वर्ल्ड हम जिसको बोलते हैं। तो हम आज जो भी हैं, हमारी जैसे भी पर्सनालिटी है, हमारा जैसा भी एटीट्यूड है, ये फिजिकल लुक उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी पर्सनालिटी, हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हम किस तरह से विचार करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के सामने मैं एक प्रश्न रखता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग, मतलब विचार करना, इससे आपको क्या समझ में आता है? विचार करना यानी क्या? कोई इसका आंसर देना चाहेगा?
व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग? विचार करना यानी क्या? और दूसरा प्रश्न साथ ही साथ ये है, क्या पॉजिटिव सोचने से हमारे लाइफ में अच्छा चीज हो सकता है, अच्छी चीजें हो सकती है पॉजिटिव सोचने से? शायद पहले प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ी हिचकिचाहट होगी, अरे प्रॉपर डेफिनेशन इसका कैसे बताएं, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर हमें सभी को पता है कि हाँ, पॉजिटिव सोचने से हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है। तो ये तो बहुत ही फायदे की बात है, और जिस चीज में फायदा होता है उस चीज में हमें अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि फायदे की बात है ना, जीवन बदलने की बात है। तो फायदे की बात कर लेते थोड़ी। तो अभी ये जो स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेनिफिट क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग की क्या बेनिफिट है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला बेनिफिट जो है वो क्या है, लुक फॉर सोल्यूशन। तो जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में या किसी भी प्रॉब्लम में आने के बाद वो ये नहीं सोचता कि ये प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आया, ये प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से है, वो किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेलता। अब वो ये सोचता है कि अगर ये समस्या मेरे सामने है तो इस समस्या के लिए समाधान क्या है। तो अगर व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग करता है या पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा, समाधान के बारे में सोचेगा। वो कभी भी क्यों क्या के प्रश्नों में उलझेगा नहीं। दूसरी जो क्वालिटी होती है पॉजिटिव थिंकर्स की, जो पॉजिटिव सोचते हैं, उनकी सहन शक्ति बहुत होती है। वो किसी भी सिचुएशन में अगर उनके सामने अचानक से भी कोई सिचुएशन आती है तो वो रिएक्ट नहीं करते, वो एक्ट करते। पहले सिचुएशन को समझते हैं, उसके बाद लॉजिकली थिंक करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अच्छा, बात रही सहन शक्ति की, तो सहन शक्ति आप किसे कहेंगे? चलिए एक और प्रश्न मेरी तरफ से, सहन शक्ति यानी क्या? आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना भी होगा और आप भी कहते हैं, कितना सहन करते हैं, फिर भी सामने वाला समझता नहीं है तो बांध टूट जाता है। तो सहन करना यानी क्या? सहन शक्ति के बारे में क्या कहेंगे? एक्सेप्ट कर लेना, कंट्रोल करना। और क्या कहेंगे? सहन शक्ति। बच्चा सहन शक्ति के बारे में कुछ पता है? सिचुएशन हैंडल करना, अपोज करने के बजाय अंडरस्टैंड करते हैं। अपोज करने के बजाय अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सही आंसर है। ठीक है, तो जहां तक मैं समझता हूँ कि सहन शक्ति यानी बाकी के लोग क्या करते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे होती है। अब ये चीज मैंने भी थोड़े दिन पहले ही सीखी है। इसके पहले भी मेरे दिमाग में सहन शक्ति की पुरानी डेफिनेशन थी। सहन शक्ति की पुरानी डेफिनेशन है, सामने वाला अगर कुछ करता है तो सहते जाओ, कुछ बोलो मत, सहते जाओ, कुछ बोलो मत। ये सहन करना नहीं होता, इसको हम कहते हैं भरना। अपने दिमाग की कैपेसिटी जितनी होती है वो भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। एक दिन जब वो कैपेसिटी खत्म होती है तो हम फूट पड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं। तब हम बोलते कि अरे इतना सहन किया, 2 साल से सहन ही कर रहे थे, आज सहन शक्ति खत्म हो गई, आज मैंने बोल दिया, फूट पड़ा मैं। इसको सहन शक्ति नहीं कहते, इसको कहते हैं भरना। सहन शक्ति वो होती है, जैसा कि यश भाई जी ने आंसर दिया, कि सामने वाले की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, उसे माफ कर देना और चीजों को लेट गो कर देना, उनके बारे में नहीं सोचना है। ब्लेसिंग देनी है, दुआएं देनी है, सिचुएशन को समझना है। और हम सभी जानते हैं कि सभी आत्माएं यात्रा करके यहाँ तक पहुंची है, तो सभी की सिचुएशन अलग अलग है। तो इस चीज को समझना और उसको लेट गो कर देना, इसको कहते हैं सहन शक्ति। अगर हम इस तरह की सहन शक्ति का प्रैक्टिस करते हैं या अपने अंदर इस शक्ति को धारण करते हैं तो हम कभी फूटेंगे नहीं। ठीक है। तीसरा जो बेनिफिट है पॉजिटिव थिंकिंग का, कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है एंड फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का फायदा यही है कि हमारे माइंड पे कभी भी स्ट्रेस नहीं आता। अभी हमने टॉलरेंस पावर देखी ना, सहन शक्ति, अगर हमने लेट गो कर दिया तो हमारे दिमाग में कुछ भरा ही नहीं है,
हमारा दिमाग खाली है। अगर कुछ भरा नहीं है तो स्ट्रेस नहीं होगा, और स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारे अंतर मन क्या रहेगा? खुश रहेगा। और बाबा भी कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, कहते हैं ना, कई बारी तो बोलते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं उनके चेहरे पे एक रूहानी मुस्कान होती है, वो मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का स्ट्रेस रखा ही नहीं है। चौथी जो क्वालिटी है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, वो हमेशा आशावादी होते हैं, कभी भी अपना होप लूज नहीं करते, कभी भी निराश नहीं होते, हमेशा उनके मन में आस होती ही है। हाँ, वो हर हाल में खुश रहते हैं। अब इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है। अब इसमें भी एक गांव ही था। स्टोरीज में जनरली होता है तो एक गांव ही होता है, और उसमें रामपुर बहुत ही फेमस गांव है, तो ये गांव भी रामपुर का ही था। तो रामपुर में कुछ सन्यासियों का ग्रुप रहता था, मतलब उन लोगों की टोली थी, 8-9 लोगों की, महात्माओं की टोली थी। उनके पास काफी गाय थी, तो वो गाय का दूध निकालते, गाय का दूध पीते और दिन भर भजन कीर्तन करते और आप खुश रहते। तो उनका जो पड़ोसी था उसको उनकी खुशी अच्छी नहीं लगती थी। वो बोलते यार हमेशा खुश रहते, ऐसा थोड़ी होता है, इस दुनिया में हमेशा थोड़ी कोई खुश रह सकता है। तो उसने क्या किया, इनको परेशान करने के लिए, इनकी खुशी चुराने के लिए रात को क्या किया, इनकी गायों को उठा ले गया, सारी गाय जितनी भी थी सब गायों को लेकर के चला गया, जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया। अब इसमें सोचा अब तो ये महात्माएं दुखी हो जाएंगे, हमेशा कीर्तन वाला हूँ, किस विषय पर बोलने वाला हूँ, तो फिर मेरे बोलने की क्या जरूरत है। और महात्मा जी वहां से चले जाते। गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया क्या, महाराज जी, महात्मा जी नाराज हो गए क्या। वो फिर से महात्मा जी के पास जाते हैं। महात्मा जी के पास जाने के बाद वो फिर से उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें हमारी समस्याओं पर संबोधित करिए। महात्मा जी तीसरे दिन फिर से आते हैं। आने के बाद वो वही प्रश्न करते हैं कि क्या आपको पता है कि मैं किस विषय पर बोलने वाला हूँ। तो गांव वाले सोचते हैं कि पिछली बार हमने हाँ बोला था तो महात्मा जी चले गए थे, इस बार हम ना बोल देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला ना, हमें नहीं पता कि आप किस विषय में बोलने वाले, तो महात्मा जी बोलते जब आपको पता ही नहीं है कि हम किस विषय पर बोलने वाले हैं तो फिर मेरे बोलने का क्या ही फायदा है। वो फिर से स्टेज से उतरे और चले गए। अब गांव वाले बहुत ही उलझन में पड़ गए कि महाराज जी कैसा प्रश्न पूछते, हम हाँ कहे तो भी चले जाते हैं, ना कहे तो भी चले जाते हैं। तो फिर से उस सज्जन व्यक्ति ने गांव वालों को सलाह दी कि इस बार अगर महात्मा जी ने ये सवाल फिर से पूछा ना तो आप लोग कोई कुछ मत बोलिएगा। तो महात्मा जी जब चौथी बार फिर से चौथे दिन आते हैं, फिर से वो जब अगले दिन जब जाकर के ये फिर उन महात्माओं की बात सुनता है तो महात्माएं फिर से खुश, बोलते हैं भगवान तेरी लीला अपरंपार है, अच्छा हुआ तूने हमारी गायों को खुद ही वापस ला दिया। अब हम फिर से दूध दही खाएंगे, घी खाएंगे और अच्छा शरीर बनाएंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे और आपकी भक्ति करेंगे, आपका कीर्तन करेंगे। तो जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो हमेशा आशावादी होते हैं, किसी भी सिचुएशन में वो निराश नहीं होते, उदास नहीं होते, हमेशा हर हाल में खुश रहते हैं। इनके जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं, इनकी जो रिलेशनशिप्स होती है वो भी बड़ी पॉजिटिव होती है। ये सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं, सभी के साथ मेल जोल बनाकर रहना चाहते हैं और सभी के साथ खुशी और प्रेम के साथ रहते हैं, सहयोग से रहते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर है उनकी वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था ये चीज कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, मैं कईयों का दुश्मन हो सकता हूँ लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर उनको अपने बुद्धि के स्तर पर या अपने लेवल पर मुझसे दुश्मनी रखनी है, मेरे बारे में बुरा सोचना है तो वो भले सोचे, लेकिन जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं उनका हमेशा एटीट्यूड ऐसे ही होता है कि मेरा कोई तो दुश्मन नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। हाँ, किसी से अनबन होती है, बनती नहीं, वो बात अलग है, लेकिन दुश्मनी नहीं है, क्योंकि दो लोगों के बीच में सिचुएशन जैसी ही चेंज होती है, दोस्ती फिर से हो सकती है। तो इनके रिलेशन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये हमेशा सभी का मुस्कुराते हुए चेहरे से स्वागत करते हैं।
एंड जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं वो हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। उनके सामने कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो ये भागते नहीं है, बहाने नहीं बनाते, उस सिचुएशन को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि चैलेंजेस को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे ना तो हमें उसमें जरूर सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। पहली बार में कोई चीज बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसमें सीखने जैसी चीजें बहुत कुछ होती है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। अब इसके विपरीत हम देखेंगे नेगेटिव थिंकर्स क्या होते हैं। अब नेगेटिव थिंकर्स जो होते हैं वो हमेशा कोई भी नई चीज करने से घबराते हैं। ये पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, प्रिवेंट्स ट्राइंग समथिंग न्यू। वो हमेशा कोई भी नई चीज करने से घबराते हैं। अगर उनको किसी ने बोल दिया ना कि आपको ये चीज करनी है, अरे ये तो मैंने पहले कभी किया नहीं, मैं कैसे करूंगा, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो पहले ही घबरा करके बैकफुट पे चले जाते हैं और उनकी जो सहन शक्ति होती है बहुत ही कम होती है। वो जैसे ही कुछ सिचुएशन आती है वो फटक से रिएक्ट कर जाते हैं, दूसरे को ब्लेम करना, क्यों क्या जैसे प्रश्नों में उलझ जाना, इन तरह की एक्टिंग उनकी होती है। अब एक्टिंग कहें या नेगेटिव थिंकिंग का इफेक्ट कहें। तीसरा जो पॉइंट है, उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। उनकी मानसिक स्थिति चिड़चिड़ापन होना, गुस्से में रहना, लोगों के बारे में बुरा भला कहना, और इन सारी चीजों का उनके शरीर के ऊपर इफेक्ट। अब जो बहुत सारी बीमारियां, साइंस कहती है कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज, स्पेशली हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये जो सारी बीमारियां हैं इनका हमारे ब्रीदिंग से बहुत गहरा संबंध है। हमारी श्वसन क्रिया जो होती है, हम जो श्वास लेते हैं ना, उससे बहुत गहरा संबंध होता है इन सब चीजों का। अब सांस के साथ कैसा संबंध है? तो जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं या जिस भी स्थिति में हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं उस वक्त हमारी जो श्वसन क्रिया है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं ना, पॉजिटिव विचार जो होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो बहुत ही लो होती है, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस वक्त हम बहुत ही रिलैक्स बैठे हुए होते हैं। हमारी श्वसन क्रिया जो होती है, आप मेडिटेशन करने जब बैठते हो तो अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आपकी सांसें कितनी धीमी और मध्यम गति से चल रही है। और वहीं पे अगर आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हो, घबराए हुए हो, तो उस वक्त आपका श्वास कितना फटाफट चलता है, कितना फास्ट चलता है, घबरा जाता है। तो ये जो बाकी की बीमारियां हैं, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है हमारे ब्रीदिंग से, श्वसन से। और ये सारी चीजें, हमारा श्वसन प्रक्रिया कब गड़बड़ हो जाती है? जब हमारे यहाँ पे चिंता होती है। अब यहाँ पे चिंता कब आती है? जब हमें किसी चीज का डर होता है। हमें डर कब लगता है? जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग हम कब करते हैं? जब आसपास में हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग के इफेक्ट है। तो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति हिली हुई होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है पेसिमिस्टिक आउटलुक। पेसिमिस्टिक आउटलुक का मतलब होता है कि हमेशा निराशा वाली होती है, किसी भी चीज में नेगेटिव थॉट ही करेंगे। चलो हम ये कार्य करते हैं तो कहेंगे अरे ये कार्य करेंगे तो ये समस्याएं आएंगी। तो उनका जो पूरा का पूरा फोकस होता है ना, वो समस्याओं के ऊपर होता है और उससे बच करके कैसे निकले उसके बारे में होता है। उनके रिलेशनशिप्स भी नेगेटिव होते हैं क्योंकि वो खुद के बारे में भी नेगेटिव विचार करते हैं और सामने वाले के बारे में भी नेगेटिव विचार करते हैं। तो इनके रिलेशनशिप्स कोई इतने अच्छे होते नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को क्या करते हैं, अपने मन में बिठा के रखते हैं। मन में बिठा के रखते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, अच्छा लास्ट टाइम तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था तो मैं क्यों अच्छा व्यवहार करूं। अब छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, रिलेशंस को और खराब करते रहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो नेगेटिव थिंकिंग का हम यहाँ पे देखेंगे वो है अफ्रेड टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। अगर उनको किसी ने कोई चैलेंजिंग वर्क दे दिया तो पहले ही बहाने बना के वहां से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें सीखने से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें जितनी चीजें आती हैं हम उसी से अपना काम निपट जाए तो ठीक है, कोई नई चीज सीखने के इच्छुक नहीं होते हैं। तो ये हमने देखा नेगेटिव थिंकिंग के इफेक्ट। ठीक है, तो आप क्या बनना चाहते हो? अब ये मेरा एक और सवाल है, आप क्या बनना चाहते हो? पॉजिटिव थिंकर बनना चाहोगे या नेगेटिव थिंकर? फायदा तो पॉजिटिव थिंकर में है, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव थिंकर ही बनना चाहिए। अब मैं स्क्रीन पे कुछ चीजें लिखता हूँ, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है
कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और नेगेटिव थिंकिंग क्या है, दोनों मिक्स किया हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ ऑटोमेटिकली ब्लेम देमसेल्फ व्हेन बैड थिंग्स हैपन। कभी भी कोई बुरी चीज होती है तो वो अपने आप को दोष देने लगते हैं। तो ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ब्लेम अदर्स, सेकेंड पॉइंट, ब्लेम अदर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन थॉट्स और फीलिंग्स। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। नेगेटिव थिंकिंग आएगा। वेरी गुड। तीसरा, ऑलवेज काइंड टू पीपल एंड डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट देमसेल्फ और अदर्स। वो पॉजिटिव, वो हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव बातें नहीं करते। चौथा जो पॉइंट है, डिवेल ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। वो हमेशा जो पास्ट में चीजें हो गई है, पास्ट को लेकर के बैठे हुए रहते हैं, भूतकाल की चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं, नेगेटिव। फिफ्थ पॉइंट, फोकस ऑन माइनर डिटेल इंस्टेड ऑफ सीइंग द बिगर पिक्चर। हमेशा छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, बड़ी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। नेगेटिव थिंकिंग। वेरी गुड। हैव गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल एंड मेक देयर मेंटल हेल्थ अ प्रायोरिटी। पॉजिटिव, वो जो भी अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट है, यानी जो भी अपना काम करते हैं उसकी वजह से जो भी उनके मस्तिष्क पे भार आता है उसका प्रॉपर वो मैनेज करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, यानी बिना चिंतित हुए, बिना किसी चीज की परवाह किए चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो ये पॉजिटिव थिंकर की निशानी होती है। तो अपने आप में ये सिचुएशन चेक करके हमारे अंदर ये चीजें हैं तो नहीं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो उसे बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हमें इतना तो चीजें समझ में आ गया है कि हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन अब फिर आपके सामने ये भी प्रश्न आएगा कि हम तो पॉजिटिव रहेंगे लेकिन हमारे आसपास के लोगों का क्या? हम जहाँ पे काम करने जाते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं आस पड़ोस में, वहां पे तो लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। वो हम अगर उनसे कोई बात नहीं कर रहे फिर भी वो कुछ आकर के बात ऐसी करेंगे कि हम चिंतित हो जाते हैं। कोई आकर के टॉपिक ऐसा छेड़ देंगे कि हम चिंतित हो जाते हैं। तो आप सभी को सर्पमित्र पता होंगे ना? सर्पमित्र पता किसे कहते हैं? अगर कहीं पे सांप अगर निकला हुआ है तो उस पर्टिकुलर एक कोई नंबर होता है, उसके ऊपर हम फोन करके उनको बुलाते हैं तो सर्पमित्र आता है और वो सांप को पकड़ के ले जाता है। अब आपको भी पता है सांप जहरीला होता है। अब ऐसा मानते हैं बहुत सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन वो सांप को देख के डर तो लगता है ना कि काट लेगा तो क्या होगा। अच्छा, वो जो सर्पमित्र आता है वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना, लेकिन वो सांप को क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे बिना कुछ नुकसान किए उसे पकड़ता है और ले जा करके छोड़ देता है। तो वो हम अगर सांप को पकड़ने गए तो क्या हम पकड़ पाएंगे? क्या हमारे अंदर वो स्किल है? तो जैसे सर्पमित्र के अंदर स्किल है कि वो आता है, सांप को पकड़ता है और लेके जाता है, तो उसी तरह इस नेगेटिव वाइब्रेशन में या नेगेटिव जगह पे रहते हुए भी हमें एक ऐसी स्किल सीखने की जरूरत है कि हम वहां पे रहें और उन चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का जो स्किल है ना, ये स्किल हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो सर्प के बीच में रहते हुए भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस का प्रभाव हमारे ऊपर क्या होता है? तो 4 प्रकार के डर हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर 4 प्रकार के डर आ जाते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब नेगेटिव बातें शुरू होती है, हम नहीं करना चाहते, फिर भी वो हमारे कानों पे पड़ती हैं, तो हमारे अंदर डर पैदा होता है। तो वो डर किस चीज का होता है? गरीब हो जाने का डर होता है, असफल हो जाने का डर होता है, अपने प्रियजनों के खो जाने का डर होता है, और क्रिटिसिज्म यानी बदनामी होने का डर होता है। ये 4 डर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो हमारे माइंड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। अब हम लोगों के साथ इसके बारे में बात करें या न करें,
लेकिन अगर बैठे हैं उनकी बातें भी अगर हमारे कानों पर पड़ रही है तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जैसे कभी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, महामारी की सिचुएशन है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, महंगाई की सिचुएशन है, अभी आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, युद्ध भी कहीं कहीं चल रहे हैं। तो अभी ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी सी चिंता तो आती है ना, कल को अगर हमारे यहाँ युद्ध लग गया तो हम क्या करेंगे? राशन पानी है ना घर में, बच्चों को बाहर जाने देंगे क्या? स्कूल चालू रहेंगे क्या? अब ये सब चीजों की वजह से हमारे मन में क्या होता है? नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट होने की वजह से हमारे ऊपर क्या क्रिएट होता है? डर क्रिएट होता है। डर की वजह से फिर धीरे धीरे हमारे मन में क्या होने लगती है? चिंता होने लगती है। और जब चिंताजनक सिचुएशन होती है तब हमारी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, बुद्धि कुछ भी ठीक से काम नहीं करती है। उस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पॉजिटिव रह के सिचुएशन का सामना करें। तो अब ये सारी चीजों से हमें अपने आप को क्या करना है? बचाना है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस से हमें अपने आप को बचाना है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है, कुछ चीजें ऐसे करने की जरूरत है ताकि हम इन सब चीजों से बच पाए। राइट? अब इसके बाद हम लोग एक इंट्रोस्पेक्शन और करेंगे। हम ये सारे सवालों को पढ़ेंगे और हाँ और ना में अपने मन में ही जवाब देंगे। आप अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो कि कितने हाँ हैं और कितने ना हैं। तो क्या मेरा दिमाग गलत प्रभावों से बचने के लिए तैयार है? जवाब देना है ईमानदारी से, अपने पास ही रखना है। मैं नहीं पूछूंगा कि किसी का कितना हाँ है कितना ना है, लेकिन अपने आप को ही चेक करना है। तो सबसे पहला सवाल है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, कोई भी इसका आंसर नहीं देगा, सब अपने पास ही रखेंगे आंसर, बट ईमानदारी से आपको चेक करना है। क्या आपका मूड अक्सर छोटी छोटी बातों पर खराब हो जाता है? सिचुएशन आती है तो क्या थोड़ी सी तकलीफ होने पर आप दूसरों में गलतियां निकालने लगते हैं? अगर इसका उत्तर हाँ होता है तो आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर ना है इसका उत्तर तो आप पॉजिटिव थिंकर की कैटेगरी में हैं। अपने आप में चेक करना है। क्या आपसे अक्सर आपके काम में भूल होती है? छोटी छोटी गलतियां कर देते हो? क्या आपको ताने मारने की आदत है? क्या आप अपने से बेहतर और होशियार लोगों से आपको जलन होती है? जनरली कुछ लोग हमसे होशियार होते हैं, जिनकी बुद्धि तेज होती है, तो हमें कभी कभी अपने आप को लेकर के इनसिक्योरिटी फील होती है। जनरली ये वर्क प्लेसेस पे ज्यादा होता है, तो हमें मन ही मन ईर्ष्या होने लगती है। क्या आपको नए लोगों से मिलने में घबराहट महसूस होती है? अगला प्रश्न है, अगर आपको कोई गलती बताए तो क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपको दूसरों की गाड़ी, पद यानी पोजीशन, फोन, घर, टाइटल आदि देखकर आसानी से प्रभावित हो जाते और खुद को छोटा समझते हैं? अगर इन सभी प्रश्नों में से 4 से ज्यादा हाँ है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि ये निशानी है लो सेल्फ एस्टीम की। खुद के ऊपर बहुत कम कॉन्फिडेंस है और खुद को कंट्रोल करने की क्षमता भी आपकी बहुत कम है। तो ये दोनों ही चीजें हमें बढ़ानी है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो व्हाट्स योर चॉइस? आप क्या करना पसंद करोगे? इसमें 2 ऑप्शन है। एक ये पहला वाला बॉक्स है, ये वाला ऑप्शन है, एक दूसरा बॉक्स है, वो ऑप्शन है। पहले वाले बॉक्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। गॉसिपिंग यानी गप्पे मारना, कंप्लेनिंग यानी शिकायतें करना, क्रिटिसाइज करना यानी किसी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना, बदनामी करना, कंपेयरिंग करना, एक दूसरे से तुलना करना, बोरिंग डिस्कशन, एक ऐसा डिस्कशन जिसका कोई भी कंक्लूजन नहीं है, जिसे उच्च सिद्ध होने वाला नहीं है। आप इस कैटेगरी में जाना चाहोगे या आप सेकंड कैटेगरी, बी काम, शांत रहना, पॉजिटिव अफर्मेशन, अपने मन में पॉजिटिव चिंतन करना, फोकस ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना और अपना काम करना, तो आप कौन सी कैटेगरी में रहना पसंद करोगे? सेकंड कैटेगरी में रहना पसंद करोगे, राइट? फिर भी ये जो गॉसिपिंग, कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग है, ये हमारे आसपास मंडराती रहेगी सर्प की तरह,
और हमें सर्प मित्र की तरफ उन सब चीजों से अपना पीछा क्या करना है, छुड़ाना है। ठीक है, फिर बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये संभावित उपाय है कि हम अपने आप को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचा सकते हैं कुछ हद तक। सबसे पहले तो हारे हुए डिस्कशन से दूर रहिए। बहुत सारे लोगों को डिस्कशन में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि यार देखो मैं कितना बेचारा हूँ। उनको सिंपैथी चाहिए होती है। छोटी छोटी बातों में ऐसे ऐसे बहाने बताएंगे, एक्सक्यूजेस बताएंगे कि उनको लगेगा कि यार मैं कितना बेचारा हूँ। सामने वाले को उनकी सिंपैथी चाहिए कि अरे हाँ यार तू तो बहुत परेशानी में है, तू तो बहुत बेचारा है। तो अगर ऐसा कोई डिस्कशन होता है तो तुरंत अपने आप को वहां से खींचिए। अगर ऐसा कोई डिस्कशन है तो अपने आप को वहां से खींचिए। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ, कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, और ये बच्चों आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि 100% कोई भी सही नहीं हो सकता, राइट। आपका माइंड ना एक जर्नलिस्ट की तरह होना चाहिए, पत्रकार होते हैं ना उनकी तरह होना चाहिए। तो उनका माइंड कैसे काम करता है? उनका माइंड काम करता है, अगर उनको किसी ने कोई न्यूज बता दी, मान लो आपने न्यूज बता दी कि वो उस एरिया में ना वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आग लग गई है, आप ना ये खबर बना के छाप दो। तो पत्रकार क्या आपकी बात सुनकर के वो खबर छाप देगा? पत्रकार वो खबर सुनकर के आपकी बात सुनकर के वो खबर छाप देगा? नहीं छापेगा। वो पहले आपने बताए हुए एड्रेस पे जाएगा, वहाँ पे वो पूरी जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद सही सही चीज को वो लिखेगा, उसके बाद वो उसको क्या करेगा, पत्रकार न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग के लिए देगा। तो हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना है, उसको रिजेक्ट भी नहीं करना है, उसको अपने पास एज ए इंफॉर्मेशन, एक जानकारी के तौर पे अपने पास रखना है, और उसे चेक करना है कि ये जो बोली हुई बात है ये सही है या गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही पे मिस्टेक करते हैं। हम किसी सामने वाले पे इतना भरोसा करते हैं कि उसकी हर बात को हम सही मान लेते हैं, और किसी सामने वाले को इतना गलत समझते हैं कि उसकी सही बोली हुई बात के ऊपर भी भरोसा नहीं करते। तो हमेशा हमें जर्नलिस्ट की तरह होना चाहिए, और एक स्टूडेंट को भी। और यहाँ पे जो छोटे बच्चे बैठे हैं वो तो स्कूल में जाते हैं तो स्टूडेंट है, लेकिन हमारे लिए हम भी तो स्टूडेंट है ना। जिंदगी का ये जो स्कूल है उसके अंदर हम भी स्टूडेंट हैं। तो हमें हमेशा 100% अवेयर होना चाहिए। स्पेशली जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे खबरें आती हैं वो जनरली 100% सही नहीं होती है, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं करना है, उसको 100% एक्सेप्ट भी नहीं करना है, उसको वेरीफाई करना है, उसके बाद उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, सकारात्मक लोगों के साथ में रहना। अपना जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप बहुत ही ध्यान से चुनना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, मैं तो इस चीज को अच्छा समझता हूँ कि अगर आपके आसपास में कोई सकारात्मक लोग नहीं रहते तो आप अकेले रहिए, लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ जाके अपना ये जो दिमाग है इसमें कचरा न करिए। सही, आप आई थिंक इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। और चौथा जो पॉइंट है, आपका ग्रोइंग माइंडसेट होना चाहिए। मतलब आपका जो बुद्धि का स्तर है, आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि आपका बुद्धि का स्तर हमेशा दिन प्रतिदिन क्या होते रहना चाहिए, ग्रो होते रहना चाहिए। अब इसमें दो चीजें मैंने लिखी है, रिपीटेशन एंड माइलेज। रिपीटेशन यानी क्या? रिपीटेशन यानी जो हम पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं उसको डेली रिपीट करना है। सिर्फ एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे क्या करना है, डेली रिपीट करना है, रोज उसको रिपीट करना है। एंड माइलेज का मतलब यहाँ पे मैं शब्द मुझे बहुत पसंद है, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा। मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, ठीक है, और मैं अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज को, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेली बेसिस पे मुझे क्या करना है, रिपीट करना है। चलो आज कुछ परसेंटेज में कम हो गया, कल मैं उसकी भरपाई करने के लिए मैं एक्स्ट्रा एक्शन लूंगा, लेकिन मुझे हमेशा ग्रो 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 की तरफ जाना। मेरे ग्रोथ का ग्राफ ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम अपनी संगति का ख्याल नहीं रखते, जो सामने आया, जो सामने दिखा, उसको हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो हम अपना माइंड इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि हमें आगे आने वाले किसी भी कार्य में सफलता मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, एक मैंने इमेज डाला हुआ है,
ये इमेज में बहुत सुंदर चीज लिखी हुई है कि योर माइंड इज अ मैग्नेट। आपका जो माइंड है वो मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह। अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हो, आप अगर अच्छी चीजों के बारे में सोचते हो, तो आप अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। अगर आप बुरी चीजों के बारे में सोचते हो, बुरे एक्ट करते हो, तो वो बुरी चीजों आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अब इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो हमारा माइंड है वो एक गार्डन की तरह होता है। तो जब वो जमीन होती है ना, जिसमें हम लोग कुछ भी बीज डाले तो उसमें वो उग जाएगा। तो आप उसमें अच्छे बीज डालोगे कि कटीले बीज डालोगे? अच्छे बीज डालेंगे। अगर मेरे पास अगर इतनी बड़ी जमीन मिल जाए तो मैं उसको एक सुंदर सा बगीचा बनाऊंगा, ना कि उसमें कांटे के पौधे लगाऊंगा। तो हमारा माइंड भी उसी तरह से काम करता है। अगर हम उसमें अच्छी चीजें डालते हैं तो उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। एक मानसिक स्थिति जिनकी बहुत अच्छी होती है ना, उनके साथ में आप रहोगे तो आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार कितनी अच्छी पर्सनालिटी मिली एंड मेरा दिल एकदम खुश कर दिया, प्यार से भर दिया। और उसके विपरीत अगर किसी नेगेटिव पीपल से मिले तो आपको दुनिया भर की टेंशन दे देगा। और जो कोई टेंशन में था, कुछ चीजें 2-3 बता के उसने आपको भी टेंशन में डाल दिया। ठीक है, तो हमेशा हमें अपनी संगति का ख्याल रखना चाहिए। वो कहते भी है ना, बचपन से तो सभी ने सुना है, एक सड़ा हुआ आम पूरे टोकरी के आम को खराब कर देता है। तो ये सेम उसी तरह से है। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मुझे समझना है कि मैं अपने थॉट्स को चेंज कैसे कर सकता हूँ। मैं अपने थॉट्स को चेंज कैसे कर सकता हूँ, ये बेसिक है। अब सब बोलते हैं कि अगर अपनी आदत को चेंज करना है तो अपने विचारों को चेंज करो, लेकिन अगर अपने विचारों को चेंज करना है तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? तो विचार ऐसे ही माइंड में नहीं आता, राइट? तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है चित्र जिसमें ब्रेन का इमेज दिखा हुआ है। अब उस ब्रेन के इमेज के बाजू में लिखा हुआ है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम यानी हम उस चीज को बोलते हैं हमारी मान्यताएं। हम किस चीज को मानते हैं, हम किस चीज को मानते हैं। तो हम जैसा हमारी मान्यता होगी, जिस चीज को हम मानते हैं, उस हिसाब से फिर हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, और जैसा हमारा थॉट क्रिएट होता है वैसे हमारे एक्शंस क्रिएट होते हैं, और जैसा हमारा एक्शन होता है उस हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है। मेरा बर्ताव आपसे किस तरह से होगा और मैं आपके लिए किस तरह से काम करूंगा या मैं किस तरह से काम करता हूँ, ये टोटली डिपेंड होता है मेरे बिलीफ सिस्टम। अब मेरा बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होता है? बिलीफ सिस्टम जो है वो डेवलप होता है इंफॉर्मेशन। मेरे पास क्या क्या जानकारी आती है। अब मेरे पास जानकारियां कहाँ से आती है, इंफॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आती है? इंफॉर्मेशन आती है मेरे पास पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स से। इंफॉर्मेशन बहुत अलग अलग तरीके से आती है। तो उसमें जो पहला इंफॉर्मेशन आने का सोर्स है, जरिया है, वो है हमारे पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है, वो किस तरह से बर्ताव करते हैं, उनका आसपास में रिलेशन कैसा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फोन बजता है, बच्चा फोन उठाता है, सभी ने सुना भी रहेगा ये एग्जांपल। बच्चा फोन उठाता है तो वो अपने पापा को बोलता है कि रमेश अंकल का फोन आया है। तो पापा बोलते हैं बच्चे को, अच्छा उनको बोल के पापा घर पे नहीं है। तो वो फोन पे बोलता है कि रमेश अंकल पापा घर पे नहीं है। अब ये देखने में तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन बच्चा क्या सीखेगा इससे? झूठ बोलने का सीखेगा। तो बच्चा आसपास में जब देखता है, उसी तरह हम भी अपने आसपास में जब देखते हैं तो जो हमारा ब्रेन है ना, इसको इंफॉर्मेशन मिलता है। इसको इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है? कान से मिलता है, आंख से मिलता है। जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वो सीखता है। अगर हम सीखने की कोशिश ना भी करें तो भी हमारा कॉन्शियस माइंड उस चीज को देखता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि पिताजी खाना कैसे खाते हैं, माताजी हमारी बात कैसे करती हैं,
वो आसपास में लोगों से कैसे बात कर रही है, सच बोलती है या झूठ बोलती है, ये सारी चीजें बच्चा देखता है, हम भी देखते हैं अपने आसपास में। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को आती है। तो ये जब इंफॉर्मेशन आती है ना हमारे माइंड पे, तो हमारा बिलीफ सिस्टम रेडी होता है। अब वो बच्चा सोचेगा अच्छा तो पापा ऐसे बोलते, बहाने बनाते, झूठ बोलते हैं तो नॉर्मल है, तो वो भी वही ये चीज क्या करता है अपने दिमाग में बिछा लेता है। और जब कोई सिचुएशन उसके सामने आती है तो वो भी उसी तरह से एक्ट करता है। अब उसको तो नहीं पता ना कि ये सही है या गलत है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है, बोलता है ये तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ये तो अगर पापा कर रहे हैं ऐसा एक्ट तो मैं तो कर ही सकता हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन आती है। ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। हम खाना किस तरह से खाते हैं, पानी किस तरह से पीते हैं, घर में समय किस तरह से बिताते हैं। आजकल कंप्लेंट बहुत सारी रहती है कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, तो पेरेंट्स भी तो देखते हैं ना, बच्चों के पास मोबाइल आया कहाँ से। पेरेंट्स को लेकर के बैठे हैं और मतलब कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है तो हम भी मोबाइल देते तो ले 2 मिनट बैठ शांति से, मुझे भी शांति से बैठने और फिर बाद में कंप्लेन करते इसको तो मोबाइल देखने की आदत लग गई है। तो ये सारी चीजें हमारा ब्रेन देखता है, सोचता है, समझता है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है कि हमारे दोस्त कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है टीवी से, न्यूज़पेपर से। हम किस तरह के टीवी सीरियल्स देखते हैं। टीवी सीरियल्स तो देखते हैं ना सभी लोग, नहीं देखते, नहीं देखते टीवी सीरियल्स, मोबाइल में टीवी आ गई तो टीवी सीरियल्स देखते हैं ना। अब उसमें आजकल तो बड़े खतरनाक कंटेंट आ रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ रही है कि हमारी सोच से परे है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। न्यूज़पेपर में कौन से टाइप की न्यूज हम ज्यादा पढ़ते हैं, हमें कौन सी न्यूज पसंद है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। हम स्कूल एंड कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के स्कूल के आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव आज के समय में पड़ रहा है सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो अभी आए हैं, जो बहुत सारे एप्स है जिसमें पिक्चर सारे मोबाइल फोन पे ही आपके रिलीज हो जाते हैं। वेब सीरीज तो बड़ी खतरनाक चीज है, राइट। और वेब सीरीज को देख करके आजकल के लोगों को रील्स बनाने की भी आदत पड़ गई है। अब लोगों को तो लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है, लोगों का बिलीफ सिस्टम यही है ना, अरे ये तो एंटरटेनमेंट है, देखा और छोड़ दिया, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप उस चीज को ना बार बार देख रहे हो, बार बार देखते देखते ना एक दिन आपके संस्कार ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे कि आपको ही नहीं पता चलेगा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर वो क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में मुझे रहते कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो बहुत पावरफुल होता है। 2 तरह के मन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस एंड एक होता है सबकॉन्शियस। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो अभी आप मुझे जो सुन रहे हो ना, वो कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो। आप अगर यही चीज बार बार रोज रिपीटेडली सुनते जाओगे ना, तो कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि अरे ये चीज तो ये रोज देख रहा है, ये चीज तो ये रोज सुन रहा है, उसको ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देगा। फिर वो चीज ऑटो मोड में चली जाती है, फिर आपके संस्कार वहां पे परिवर्तन हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे संस्कार परिवर्तन हो गए। हमें उस चीज की आदत लग जाती है, हैबिट हो जाती है उस चीज की। तो हम अपने माइंड में क्या इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी छोटे बच्चे का एग्जांपल हमने लिया। अब जो छोटा बच्चा है जब वो जन्म लेता है तब उसे तो बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो अपने आसपास में सारी चीजों को देखता है, अपने आसपास की सारी चीजों को देखते देखते वो सारी चीजों को क्या करता है, सीखता है। और फिर सीखने के बाद जिस तरह से उनके पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है, वो उस तरह से फिर उनका एटीट्यूड डेवलप होना स्टार्ट होता है, राइट। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये 2 रिलेशंस में भी वर्क करता है।
अगर मैं किसी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैं अगर किसी को पॉजिटिव मानता हूँ कि मान लो कोई एक फलाना भाई है, मैं उसको मानता हूँ कि हाँ ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, तो मैं उसकी बातों को जांचूंगा भी नहीं, परखूंगा भी नहीं, उसकी बातों को 100% में क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर कोई भाई नेगेटिव है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसके बारे में एक राय बना ली है कि यार ये तो हमेशा नेगेटिव बात करता है, तो अगर किसी दिन अच्छी भी बात कर रहा होगा ना, तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं अच्छी लगेगी? क्योंकि मैंने एक बिलीफ सिस्टम अपने माइंड में डाल के रखा है कि ये तो नेगेटिव बात करता है। तो इसी तरह हम जब दो रिलेशंस होते हैं, जब दो लोग होते हैं, तो वो भी एक दूसरे के बारे में राय रखते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें एक दूसरे के बारे में राय नहीं रखनी चाहिए, और अगर राय रखते भी हैं तो पॉजिटिव राय रखनी चाहिए। सभी कौन है? हम सभी कौन है? आत्माएं। कैसी आत्माएं हैं? पवित्र आत्माएं। हम सभी डायमंड्स हैं। हम सभी कौन है? डायमंड्स हैं। आपको भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है? डायमंड्स बोलते दिखाई दे रहा है? हम सभी डायमंड्स हैं। सभी को दुआएं देनी है। ये बिलीफ सिस्टम हमारे माइंड में होना चाहिए, और जब ये बिलीफ सिस्टम हमारे माइंड में होगा ना, तब हमारे थॉट्स पॉजिटिव ही आएंगे। किसी की गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो भी हमें उसका फर्क नहीं पड़ेगा, हम उस चीज को माफ कर देंगे और चीजों को क्या करेंगे, लेट गो कर देंगे। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लो मेरे हाथ में पानी का ग्लास है, मैं पानी का ग्लास लेके आ रहा हूँ, मेरे हाथ से गलती से छूट के गिर गया, तो आप क्या कहेंगे? अरे इतने बड़े हो गए, आपको जरा भी समझ नहीं है? हाँ, आप पानी का ग्लास उठा के लेके आ रहे हो, कांच का ग्लास है, आपको संभाल के लाना चाहिए था ना, नीचे से पकड़ लेते। हमने तुरंत जजमेंट क्या किया, पास कर दिया। लेकिन अगर वही ग्लास आपके हाथ से टूट जाए, तो उस वक्त आपका थॉट क्या होगा? तब तो आप यही कहेंगे ना, अरे गलती से वो गिर गया, मैंने क्या जानबूझ के थोड़ी किया है, क्या मेरे अंदर इतनी अकल नहीं है? तो हम दूसरों के समय पे क्या हो जाते हैं, जज बन जाते हैं, और अपने समय पे हम क्या हो जाते हैं, वकील बन जाते हैं। तो यहाँ पे कोई सही या गलत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपने अपने मन में क्या मान्यताएं बिठा के रखी है, क्या राय बिठा के रखी है। ऑफिस के बॉस के बारे में सोच लीजिए, ऑफिस के बॉस अच्छे होते हैं? अगर माताओं की बात करें या फिर कोई नए लोगों की बात करें, तो सास अच्छी नहीं होती है, सास बोलेगी बहू अच्छी नहीं होती है। उसी तरह वर्क प्लेस पे जहाँ पे हम काम करने जाते हैं, वहां पे बॉस बोलेगा हमारे एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, अच्छे से मेहनत से काम नहीं करते, और एम्प्लॉयज बोलेंगे कि बॉस अच्छे नहीं है, हमारी पगार नहीं बढ़ाते। तो हर जगह बिलीफ सिस्टम की गड़बड़ है। तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम सुधारना है। जैसे ही हम अपना बिलीफ सिस्टम सुधारना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे थॉट्स ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। बिलीफ सिस्टम सुधारने का तरीका तो हमें ऑलरेडी बताया गया है, हमने उसकी प्रैक्टिस भी की। सभी कौन है? डायमंड आत्माएं, सभी प्योर आत्माएं। सभी कहाँ पे रहती है? सभी का घर कहाँ पर है? परमधाम में। सभी वहीं से आई है ना, सबकी क्वालिटी वैसी है। सबने वो सीढ़ी उतरते 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 अब कहाँ पे आ गए? अंत समय में आ गए। सबका पार्ट अलग अलग है, सबके रोल अलग अलग है, सबके संस्कार इस वक्त अलग अलग है। कोई गलत नहीं है, सब अच्छे, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब इस तरह का बिलीफ सिस्टम हम रखेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स क्यों आएंगे, और क्यों क्या के प्रश्नों में हम क्यों ही पड़े। शांति से रहना, 2 वक्त का खाना खाना, परमात्मा को याद करना। इसी को हम लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जो बड़े बड़े लोग मोटिवेशनल स्पीकर लेक्चर्स देते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस माना क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस माना सामने वाले व्यक्ति की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना, सामने वाले की समझ करना, सामने वाले के सिचुएशन में अपने आप को रख करके देखना। जब व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंस होता है ना, तो सामने वाले की हर परिस्थिति को समझता है। सामने वाला किस तरह से बिहेव कर रहा है, आज कोई चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है, ठीक है भाई, तो कूल डाउन हो जा, शांति से बैठ जा थोड़ी देर। इसी तरह एक सिचुएशन आपको शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था।
कि मैं फाउंटेन होटल के यहाँ से बस पकड़ के आता हूँ, तो उस बारिश के समय काफी गर्दी थी, मेरा रोड से बस आई थी, बस पूरी भरी हुई थी, बस में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मैं बैग लेकर के वहाँ पे खड़ा था, किसी तरह तो मैं बस में चढ़ा गया, गेट के पास ही खड़ा था। अब आप तो मुझे देख रहे हो, मेरे साथ में बैग भी था, साइज ज्यादा होने की वजह से गेट के पास नहीं खड़ा था, तो अंदर जाने के लिए जगह कम थी। अब मैंने अंदर भीड़ देखी, मैंने सोचा यार काफी भीड़ है यहाँ पे, मैं अंदर गया तो फिर मेरे को बाहर निकलने को नहीं मिला, तो मैं वहीं पे खड़ा रहा गेट के पास। बस आगे 5-6 स्टॉप आगे आने के बाद एक भाई और चढ़ा, वो बोलता अंदर जाओ ना, अंदर जाओ, अंदर कितना जगह है। मैंने बोला मुझे अभी उतरना है, आप अंदर जाओ। मैं थोड़ा सा सड़क गया अंदर, उसको अंदर जाने दिया। उसके बाद एक और स्टॉप आया, तो वहां पे बहुत सारे लोग उतर गए, बहुत सारे लोग उतर गए तो बस खाली हो गई, तो बस खाली हो गई तो मैं अंदर की तरफ गया, तो वो भाई झगड़ा करना लगा, बोलता है इतनी देर से मैं तुझे बोल रहा था अंदर जा अंदर जा अंदर जा, तभी तू अंदर गया नहीं, अब तू क्या करने के लिए अंदर आया। मैंने बोला भाई सुबह से तेरे को कोई नहीं मिला है, मुझे पता है तेरे बॉस ने तेरे को झगड़ा किया होगा, तेरा मूड खराब होगा, लेकिन मैं तेरे से झगड़ा नहीं करने वाला, मैं तेरे से झगड़ा नहीं करने वाला, तुझे लगता है मेरी गलती है, आई एम सॉरी। बस वो उसके बाद वहीं पे शांत हो गया, मुस्कुराने लगा वो। तो सिचुएशन में हमें अवेयर रहना है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है। तो उस दिन तो मेरी अवेयरनेस काफी अच्छी थी, तो झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी सिचुएशन अप एंड डाउन होती रहती है, तो अपनी सिचुएशन को, अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको हमें क्या करना है, ऊपर उठाकर। तो बिलीफ सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए। अगर बिलीफ सिस्टम हम अगर ऐसा बनाते हैं हर किसी के प्रति, तो वो जो ऑटोमेटिकली जो थॉट्स है प्योर हो जाएंगी। थॉट्स अगर प्योर है तो हमारे एक्शंस भी अच्छे हो जाएंगे, हमारे बिहेवियर भी अच्छे हो जाएंगे, और हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो चीजें भी ठीक हो जाएंगी। फिर हमें नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और माना कि कभी हलचल होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि हाँ ये नेगेटिव थॉट्स है, ये मेरे बैटरी को आज डाउन कर देंगे, तुरंत अपने आप को योग की स्थिति में लेके आना है। तुरंत एक चीज याद रखनी है कि मैं आत्मा को हूँ, डायमंड हूँ, प्योर हूँ। कहाँ से आई हूँ? परम नाम से। ये चीज अपने आप को बार बार रिमाइंड करते रहना चाहिए, बार बार रिमाइंड करते रहना चाहिए। बार बार रिमाइंड करने के क्या फायदे होते हैं, मैं एक बार अभी आगे फिर से पूछ रही हूँ। ये सभी को समझना है। अब जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उनके इमोशंस वहां पे लिखे हुए, भावनाएं लिखी हुई है कि उनके मन में किस तरह की भावनाएं होती है। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग वो करते हैं ना, उनके इमोशंस भी पॉजिटिव होते हैं। उनके इमोशंस कैसे होंगे? लव, जॉय, प्राइड, एम्पैथी, होप एंड हैप्पीनेस। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग जो करते हैं, ये उनकी निशानी है। और जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उनके अंदर क्या निशानी होती है? रिग्रेट होता है, उनको पश्चाताप होता है, हेट होती है उनके अंदर, ईर्ष्या होती है, फियर, डर होता है, गुस्सा होता है, शर्मिंदगी होती है, और हमेशा वो क्या रहते हैं? उदास रहते हैं। तो हमें हमारे इमोशंस का भी क्या करना है? ख्याल रखना है। इसके लिए भी एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको आपके इमोशंस का ख्याल कैसे रखना है, अपनी भावनाओं का ख्याल कैसे रखना है। राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर पे आता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जी मुझे एक गिलास पानी लाके दीजिए। आप मुझे पानी लाके दे रहे हैं, आप मुझे पानी लाके दे रहे हैं। अब इसमें दो सिचुएशन आती है, दोनों में भी आप मुझे पानी लाके दे रहे हैं। पहली सिचुएशन, आप मुझे पानी ला करके दे रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप ये सोच रहे हैं कि यार ये रोज रोज आ जाते हैं, पानी पी के नहीं आते क्या, पास ही में तो रहते हैं, आके मेरे घर पे पानी पीना, एक गिलास जूठा करा दिया, अभी से धोना पड़ेगा। पानी तो दिया आपने, लेकिन आपके मन के अंदर की भावनाएं क्या थी, इमोशंस क्या थे। दूसरी सिचुएशन, आपने उस सिचुएशन में भी पानी ला करके मुझे दिया, लेकिन उस वक्त आपके मन में शुभ संकल्प थे कि अरे यार पानी पिलाना तो अच्छी बात होती है, भाई को प्यास लगी है,
मेरा सौभाग्य है कि मैं इन्हें पानी पिला रहा हूँ। पानी पिलाना तो पुण्य आत्माओं का काम होता है। अब दोनों में सिचुएशन में आपने पानी ला के दिया, अब इसमें से कौन सा कर्म पुण्य सिचुएशन पुण्य कर्म में गया और कौन सा पाप कर्म में जाएगा? पहली सिचुएशन जिसमें आपने अपनी भावनाओं को क्या किया, नेगेटिव रखा, वो पाप कर्म में जाता है। और जिसमें आपने अच्छा सोचा, अपनी भावनाएं अच्छी रखी, काम तो दोनों में भी किया ना, काम पानी तो दोनों में भी पिलाया आपने, लेकिन एक में अच्छा सोच के पिलाया, अपनी भावनाएं अच्छी रखी, और एक में आपने अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। तो जब भी हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना है, क्योंकि अगर हम अपनी भावनाओं को शुद्ध रखेंगे तो वो हमारे पुण्य कर्म में काउंट होता है। अगर हमारी भावनाएं गलत हो गई, काम तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारी भावनाएं गलत हो गई, मन के अंदर की भावना जो किसी को दिखाई नहीं देती है, वो अगर गलत हो गई तो वो पाप कर्म में जाएगा, भले ही हमने काम अच्छा किया है। तो काम, कर्म और कार्य ये दो चीजें होती है। कार्य जो दिखाई देता है, कर्म जो आपकी भावनाएं डिसाइड करती है, आपके इमोशंस डिसाइड करते हैं। समझ में आया यहाँ तक सभी को? तो हमारे अंदर कौन सी इमोशंस होनी चाहिए? पॉजिटिव इमोशंस होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब हम बात करेंगे किसकी? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आप लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी भी होंगी, बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस देखे भी होंगे। तो कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन मन। आप अभी जिस बुद्धि से या जिस माइंड से आप मुझे सुन रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, चेतन यानी जागा हुआ। एंड सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जो अभी आपका एक्टिव नहीं है या एक्टिव है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जो हमारे पूरा जो ब्रेन होता है ना, उसका सिर्फ 10% होता है ना, वो कॉन्शियस माइंड होता है। 90% क्या होता है? सबकॉन्शियस होता है। तो एक राइटर है विलियम जेम्स करके, उनका कहना है कि द पावर टू मूव द वर्ल्ड इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कॉन्शियस माइंड से 30,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। 30,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, राइट? जब हम रात्रि में सोने के लिए जाते हैं तो हमें सिखाया गया है ना, रात को जब सोते हैं तो अपने मन को पूरी तरह से क्या करना चाहिए? खाली कर देना चाहिए। कभी भी नाराज होकर नहीं सोना चाहिए। हमेशा एक संकल्प लेकर के या एक स्वमान लेकर के क्या करना चाहिए? सोना चाहिए। वो इसलिए बताया जाता है कि जब हम सोते हैं ना, तब हमारा कॉन्शियस माइंड भी क्या हो जाता है? सो जाता है। उस वक्त जो एक्टिव होता है रात्रि में नींद के वक्त, वो हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर हमने अच्छे संकल्प लिए हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर क्या करता है? वर्क करता है। और सुबह उठने के बाद, सुबह जब हमारी नींद खुलती है, उठने के बाद 1 घंटे तक हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता जितना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसीलिए सुबह उठने के बाद हमें सिखाया गया है कि मेडिटेशन करना है। जो भी स्वमान है, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, वो देखनी है, सुननी है, लिखनी है। तो ये सब चीजों की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो ओनली 10% होता है। सबकॉन्शियस माइंड कितना होता है? 90%। कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है, सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो कॉन्शियस माइंड से हम क्या करते हैं? विल पावर, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो भी चीजें हमें याद रहती हैं, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजें हमारी कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि हमारे ब्रेन में बिलीफ सिस्टम होता है, हमारी मान्यताएं होती है, हम किस चीज को मानते हैं। तो ये जो मान्यताएं होती है ये सबकॉन्शियस माइंड में होती है। हमारे इमोशंस, जो भी हमने इमोशंस देखे, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, ये इमोशंस भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी हैबिट्स, हमारे वैल्यूज, हमारे रिएक्शंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और वो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में सारी इंपॉर्टेंट चीजें।
क्योंकि 90% हिस्सा कहाँ पे है? सबकॉन्शियस में, राइट? ये दिख रहा है आप लोगों को? ये चित्र दिख रहा है? किस चीज का चित्र है ये? आइसबर्ग का चित्र है। ये आइसबर्ग क्या होते हैं? आइसबर्ग यानी बर्फ का पहाड़, राइट? ये जो बर्फ के पहाड़ होते हैं ना, ये ऊपर बहुत कम दिखाई देते हैं और पानी के नीचे इनका हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। और आप लोगों को तो पता है टाइटैनिक, टाइटैनिक के बारे में सुना है? टाइटैनिक एक ऐसी जहाज थी जिसको कहा जाता था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकती। तो जो आइसबर्ग है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, कॉन्शियस माइंड, ऊपर वाला हिस्सा, उससे टक्कर होने की वजह से टाइटैनिक जैसी बड़ी से बड़ी जहाज भी डूब गई। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये भी ऊपर वाला ही हिस्सा है। अगर वो ऊपर वाले हिस्से पे अगर हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा तो हमारी भी टाइटैनिक डूब जाएगी। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो गेट की तरह होता है। वो गेट हमारे कंट्रोल में है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें जानी चाहिए वो हमारे कंट्रोल में है। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, हमारा गेट की तरह होता है। अगर हम कोई चीज रोज रिपीट करते हैं, एक ही चीज बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड सोचता है कि ये तो चीजें रिपीटेटिव है, ये तो चीजें ये रोज रोज कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, गेट ओपन कर देता है। वो जो भी चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे चली जाती है? सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चली जाती है। और वो सबकॉन्शियस माइंड फिर हमारा क्या करता है, उस चीज के ऊपर ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और फिर धीरे धीरे वो हमारे हैबिट्स में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो हमारे इमोशंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हम जो सोमान लेते हैं, जो भी पॉजिटिव वर्ड्स हम लेते हैं, उसको हम जितना बार बार रिपीट करेंगे वो उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता जाएगा। और ऑटोमेटिकली फिर उसकी जो रिजल्ट है वो हमारे हैबिट्स में, हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमें इस चीज को क्या करना है, यूटिलाइज करना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत पावरफुल सामान हम लोगों को रोज ही मिलते हैं। उस चीज को हमें बार बार पढ़ना है, उस चीज को बार बार रिपीट करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है। चलो अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो उसका बस आप रिपीट करते जाओ, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को हैंडल कर लेगा। अगर आपका किसी सिचुएशन में ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, किसी सिचुएशन में घबरा गए, मैं शाम को सो रही, इसको बस बोलते जाओ, सोचो नहीं उसके बारे में कुछ भी। बोलते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट अपने को 2 मिनट में 3 मिनट में दिखाई देने लगेगा। ये प्रैक्टिकली चीजें की हुई है। कभी सिचुएशन नहीं ठीक होती है, कभी घबरा जाता है मन, तो इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हैबिट्स पे ध्यान देना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या चीजें रोज रोज कर रहे हैं, उस चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमारे थॉट्स की बहुत पावर होती है। जनरली एक सर्वे किया गया हुआ है, ये कुछ चीजें मैंने बुक्स में से ली हुई है, जो मैंने पढ़ी है रेफरेंस बुक्स में से। तो उसमें बताया गया कि जनरली जो इंसान होते हैं उनके मन में रोज 12,000 से 15,000 तक थॉट्स आते हैं। 12,000 से 15,000 विचार, सुबह से उठने के बाद रात के सोने तक 15,000 विचार हमारे मन में आते हैं। और उसमें से 80% जो थॉट्स होते हैं ना, वो नेगेटिव होते हैं। एक्चुअली विचार देखा जाए तो 3 प्रकार से कैटेगराइज हम लोग उसको कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव थॉट, दूसरा होता है नेगेटिव थॉट, और तीसरा होता है व्यर्थ बातें। जो हम यहाँ वहां की बातें करते रहते हैं वो होती है व्यर्थ बातें। तो 12 से 15,000 में से 80% जो थॉट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर मुझे क्या करना है, अवेयरनेस रखनी है। और वो एक दिन में तो कम होगा नहीं, लेकिन हमें अवेयरनेस यानी इतनी अपनी बुद्धि को एक्टिव रखना है कि उस नेगेटिव थॉट के परसेंटेज को डे बाय डे मुझे क्या करते जाना है, कम करते जाना है। अब उसको कम करने के लिए मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है,
उसको कम करने के लिए नेगेटिव थॉट्स कौन से, एक एक थॉट्स को मुझे नहीं चेक करना है, सिर्फ मुझे पॉजिटिव थॉट्स की मात्रा को क्या करना है, बढ़ाना है बस। क्योंकि हम बोलते हैं ना, अंधेरा वहां पे होता है, अंधेरा कहाँ पे होता है, जहाँ पे रोशनी नहीं है। तो अंधेरे को भगाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वहां पे रोशनी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, तो नेगेटिव विचार को हटाने के लिए हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव विचार डालने पड़ेंगे। और हमारे पास तो खजाना है पॉजिटिव विचारों, किस चीज की परवाह है। तो अब उसमें से जो 80% थॉट्स है, उसमें से 95% थॉट्स हम रोज रिपीट करते हैं। अरे मैं तो ये कर नहीं सकता, मैंने ये कभी किया नहीं है, ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा, ये सिचुएशन में मुझे बहुत डर लगता है। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव बातें हम डे बाय डे क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। और फिर जैसा जैसा हम रिपीट करते रहते हैं, कॉन्शियस माइंड गेट ओपन करता है, बोलता जाओ सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारा तो रोज का काम है, तुम तो रोज ही आते हो। फिर सबकॉन्शियस माइंड में गया, ऑटोमेटिक मोड पे गया, आपके हैबिट्स, आपके थॉट्स सब नेगेटिव हो जाते हैं। समझ में? तो जैसे हमारे थॉट्स रिपीट होते हैं, फिर से बिलीफ सिस्टम वैसे ही बनता है, फिर जैसा बिलीफ सिस्टम होता है वैसे ही हमारे थॉट्स बनते हैं। एक साइकिल की तरह होता है। लेकिन अगर मुझे अपने आप को चेंज करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा? एक और प्रश्न पूछता हूँ, हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? हमें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमें हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए हमें जो हमारे थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। पॉजिटिव थॉट्स को बार बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो क्या होता है, रिप्रोग्रामेबल होता है। रिप्रोग्रामेबल को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो पार्टी की तरह होता है। स्लेट होता है ना, स्लेट हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं पार्टी की तरह। तो पार्टी के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है, तो अगर मुझे उसे चेंज करना, तो हम उसके ऊपर का क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। रफ करके हम उसके ऊपर फिर से हमें जो चाहिए वो लिख सकते हैं। तो हमारा माइंड भी उसी तरह से होता है। अगर अंदर कुछ बैड हैबिट्स गई हुई है, कुछ नेगेटिव थॉट्स गए हुए हैं, तो अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करके, पॉजिटिव थॉट्स को यूज करके हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं, इरेज करके उस पर अच्छी चीजें फिर से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से। तो अगला जो स्लाइड है उसमें यही लिखा है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, रीप्रोग्रामेबल है। हम उसको फिर से सुधार सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम फिर से सुधार सकते हैं। तो उसको सुधारने की टेक्निक क्या क्या बताइए? उसको सुधारने की 3 टेक्निक यहाँ पे बताइए। एक होता है मेडिटेशन, हम सभी करते हैं मेडिटेशन, करते हैं ना। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज भी करते हैं, राइट। एफर्मेशन यानी स्वमान होता है, पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करना, उसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेशन। तो ये 3 मेथड हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डेली लाइफ में उसको अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो हम उन चीजों से क्या करते हैं, अपने एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। हम उसके अंदर पॉजिटिव चीजें भरते हैं। जब हम पॉजिटिव चीजें भरते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव, थॉट्स पॉजिटिव, हमारे एक्शंस पॉजिटिव, हमारा बिहेवियर पॉजिटिव, हमारा वर्क यानी कार्य भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब ये 3 टेक्निक सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 3 टेक्निक सीखने के लिए मुझे सबसे पहले स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जानते हैं सभी? तो ये चित्र तो सभी जानते होंगे। आप कौन है? हम सभी आत्मा है। जो दिखता है वो क्या है, हड्डी मांस का पुतला है। उसमें जो शरीर को चलाने वाली होती है वो कौन है, चैतन्य शक्ति है। वो चैतन्य शक्ति, ये उस आत्मा की 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये चीजें हमें पता है, ठीक है। तो अभी इसमें हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें हमेशा इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में अच्छा दिखना है। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें अपने संकल्प को सुधारना है।
संकल्प को सुधारेंगे, हमारी दृष्टि सुधरेगी, दृष्टि सुधरेगी तो हमारी सृष्टि भी सुधर जाएगी। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूँ, ये दुनिया कैसी है? अच्छी है। बाहर एक रिक्शा वाला मिल जाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं लेके नहीं जाऊंगा आपको, तो फिर दुनिया कैसी रहेगी? वो उसके संस्कार है, सही बात है। लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए ना, अवेयरनेस होनी चाहिए। उस वक्त मेरी आत्मा जागरूक होनी चाहिए। नहीं तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, भाई तू फिर रिक्शा लेके निकला क्यों जब तुझे जाना नहीं है ना? तो ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया बहुत सुंदर है। हमें ये थॉट को बार बार रिपीट करना है। अब ये थॉट को बार बार रिपीट करने से होता क्या है, ये दुनिया बहुत सुंदर है। अब ये जब दुनिया ही सुंदर है तो इस दुनिया की सारी चीजें सुंदर है। इस दुनिया की सारी चीजें सुंदर है तो यहाँ पे रहने वाली आत्माएं, यहाँ पे आने वाली परिस्थितियां, सिचुएशन सब सुंदर है। तो हमें सुंदर विचार करने, ये दुनिया बहुत ही सुंदर है। छोटी सी बात है, जैसे हमारे डेली जिंदगी में काफी ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स आते हैं। अभी समझे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं लोकल ट्रेन में पूरी भीड़ रहती है, वो सब भीड़ को पार करके मैं अंदर पहुंच जाता हूँ, सीट खाली दिखाई देती है, सीट पर बैठने ही वाला था तो तीसरा कोई आदमी मेरे को धक्का देके वो बैठ जाता। तब हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए? तब हम तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड और ये सब तो हम तो हो गई है, लेकिन हमको ये सब चीजों के लिए बहुत साल का अभ्यास चाहिए। सही बात है, अपने बहुत साल का अभ्यास चाहिए। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि आत्मा का पाठ पक्का करें। क्योंकि अब तो फ्रिक्शन जो सेकंड होता है ना, मेरे को धक्का दिया बैठ गया, तो वो जो उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड और ये सब याद नहीं आता है, तो स्थिति दिखती है खाली। और प्रैक्टिकल होता है, कई चीजें ऐसी होती है हमारे साथ में, मतलब अभी डेली जो ट्रैवल करते हैं, जो लौकिक में जॉब करते हैं, छोटी छोटी बातें होती है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें, उसका अकाउंट हमारा बन जाता है उसका। हाँ तो अब उसके लिए मुझे ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। मेरा शायद उसके साथ कुछ कर्म रहा होगा जो अब छुट्टू हो गया। सहन शक्ति जो मैंने बताया पिछले कुछ स्लाइड्स में, मैंने बताया कि सहन शक्ति कि ठीक है, अब इस भाई को क्या करिए, माफ कर दीजिए, उनका जो भी रहा होगा मेरे साथ हिसाब किताब चुकतू हो गया। क्योंकि अगर उस सिचुएशन में मैं ये अवेयरनेस न रखूं और उनके साथ उलझ पड़ूं तो मेरी सुबह सुबह की जो एनर्जी है वो तो ड्रेन होगी, उनके साथ वो साइकिल फिर से क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। बाबा का बच्चा से कोई झगड़ा नहीं करेगा, आई एम 100% जो सेकंड का होता है ना थॉट, क्या इसने किया। हाँ, तो उसके लिए जो आपने आंसर बताया ना, आपके पास ये आंसर है, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब ये बहुत काल का अभ्यास होता है ना, तो वो सारी सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं। अब ये जो सवाल जो आपने पूछा, ये मेरे साथ भी होता है, बहुत बार ही होता है। पर्सनली अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूँ तो ये बहुत बार होता है कि सुबह कुछ खिटपिट हो गई और वो टिक 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 पूरा दिन भर चलता रहता है, दिन भर मन परेशान होता है। तो उसके लिए एक बार क्या हुआ कि शिवानी दीदी का एक वीडियो था, उनका हर मंडे को वीडियो रिलीज होता है, तो उसमें वो बता रही थी कि वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन आई, तो सिचुएशन आने के बाद आपकी स्थिति हिल गई, स्थिति हिलने के बाद भी आपको अवेयरनेस आनी चाहिए कि मेरी स्थिति अभी हिली हुई है, मुझे अपनी स्थिति को क्या करना है, संभालना है, और फिर से उस स्थिति को संभालने के लिए मुझे अपने स्वमान में जाना है। अब वो स्थिति कितनी देर तक हिलती है, उस जो समय है ना, वो समय को मुझे धीरे 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 क्या करते जाना है, कम करते जाना है। वो एक बार में तो होगा नहीं, हम सभी इस चीज से परिचित है। लेकिन मान लो कि आज मैं उस परिस्थिति से पूरा दिन हिल गया, तो अगले दिन मैं इतना अभ्यास करूं कि वो पूरा दिन मेरा न खराब करके आधा ही दिन खराब करे। उसके बाद धीरे 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 और चीजें और प्रैक्टिस करके मुझे उस चीज को फुल स्टॉप लगाना है।
और ये बहुत काल का अभ्यास इसके लिए सच में बहुत जरूरी है। और इसमें जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स स्पेशली जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, तो मॉर्निंग में उठने के बाद अपने आप को रियलाइज कराना है, विजुअलाइजेशन में ये रियलाइज कराना है कि मैं यहाँ से निकलूंगा जॉब पे जाने के लिए, मेरे सामने परिस्थितियां आ सकती हैं, परिस्थितियां आएंगी मुझे हिलाने के लिए, लेकिन मुझे अचल अडोल रहना है, मुझे किसी के साथ भी उलझना नहीं है, मुझे सुलझे हुए रहना है और सामने वाले को भी सुलझाना है। तो हमें इस स्थिति में अपने आप को रखना है। बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद तो सभी के संस्कार अलग अलग है, इसीलिए तो वो थॉट है ना कि सभी बाबा के बच्चे, सभी डायमंड आत्माएं हैं, सभी परमात्मा के बच्चे, चाहे वो बीके हो या नॉन बीके हो, सभी डायमंड है। ऑफिस में भी बहुत बारी फ्रिक्शन होता है, कुछ चीजें होती है, अप एंड डाउन होते हैं। अब वो कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं जो हमारे मन को पसंद नहीं पड़ रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। इस सिचुएशन में तो हम और ज्यादा तिलमिला जाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा ये ऐसा कर रहा है सर, बॉस तो उनकी सुन रहे हैं, मेरी तो सुन ही नहीं रहे, और मेरे कंट्रोल में जब कुछ नहीं होता है ना, तब मैं ज्यादा तिलमिला रहता हूँ। मतलब मैं इन द सेंस जो भी बंदा है वो, तो उस सिचुएशन में अपने आप को रखना है, वो सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करना है कि सभी आत्माएं, विजुअलाइज करना है कि सभी परमात्मा की सोल है, हर किसी का कुछ न कुछ पार्ट है, हर किसी का रोल है, और सबने कुछ जन्म लेकर के यहाँ पे पहुंचे तो सबकी बैटरी डाउन हुई है। तो उनमें उलझने से अच्छा है कि हम सुलझे। अपने आप को बार बार ये चीजें हमें समझाती रहनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। तो हमें इस दुनिया में अच्छा ही ढूंढना है। तो जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो हमेशा अपने जो कनेक्शन है लोगों के साथ, वो मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाते हैं, सभी के साथ उनका रिलेशन अच्छा होता है। वो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, हमेशा वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर, समाधान के ऊपर देखना है। कभी भी हमें प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं देखना है कि ये कैसे होगा। कोई भी सिचुएशन अगर सामने आ गई, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो तो फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर आप चिंता ही क्यों करते हो। और हमेशा हमें नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखना है। कोई भी नई चीजें अगर हमारे सामने आती है, कोई भी हमें चीजें सीखने को मिलती है, तो हमें कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। तो सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकर्स जो होते हैं वो हमेशा हाँ में जवाब देते हैं। एंड हमें इस चीज को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि बदलाव संसार का नियम है, ये चीजें धीरे 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 बदलती जाएंगी और उस बदलाव को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड हमेशा हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, प्रायोरिटी हमें अपने आप को देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार का ख्याल रखें, हम अपने लोगों का ख्याल रखें, तो सबसे पहले मुझे अपना ख्याल रखना होगा। अगर मैं अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ तो मैं औरों का ध्यान कैसे रखूंगा। क्योंकि हम सभी अपने परिवार में किसी न किसी पोजीशन पर रहते हैं, कोई पिता है, कोई माता है, कोई दादी है, कोई दादा है। तो हम हमेशा अपने परिवार में जिस एटीट्यूड के साथ रहते हैं, जिस स्वभाव संस्कार के साथ में रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका वाइब्रेशन सामने वाले को पहुंचता है। जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है, वाईफाई का नेटवर्क दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमारे मोबाइल में उसका रेंज आता है। तो उसी तरह जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, हमारा ऑरा होता है, हमारे चारों तरफ वो एनर्जी होती है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उससे सामने वाले को महसूसता जरूर होती है कि ये अच्छे विचार कर रहा है या बुरे विचार कर रहा है, इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमें अपने ऑरा का ध्यान रखना है। तो ये ऑरा डेवलप कैसे होता है? ऑरा डेवलप होता है हमारे विचारों से, कि हम किस तरह के विचार करते हैं। तो अगर हम जिस घर में रहते हैं उस घर में लोगों का हम ख्याल रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे अपना ख्याल रखना होगा। और अपना ख्याल रखने की जो सबसे बेसिक शुरुआत है, पहला स्टेप है अपने आप को जानना। आध्यात्मिकता की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि अपने आप को जानना। अगर जिस दिन हम अपने आप को पहचान जाएंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें हमारे लिए सुलझ जाती है, वो फिर हमारे लिए उलझन नहीं होती है। हम उलझ वहां पे जाते हैं जहाँ पे हमें चीजें पता नहीं होती, समझ में नहीं आती। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए पॉजिटिव एफर्मेशंस की। पॉजिटिव एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करने का सबसे जो सही समय है, वैसे तो हमें दिन भर ही करनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा समय होता है सही
सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से वो उठने के तुरंत बाद ही होता है। लेकिन आजकल हम उठने के तुरंत बाद चेक करते हैं कि किसका मैसेज तो नहीं आया। बैंक वालों में करोड़ों रुपए तो नहीं आएंगे अकाउंट में, मैसेज तो नहीं आया पैसे डेबिट होने के, क्रेडिट होने के। तो हम ये सारी चीजें चेक करते हैं मोबाइल पे। सुबह सुबह हम सोशल मीडिया एक्टिव कर लेते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, देखने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बदले हमें करना चाहिए कि सुबह उठने के बाद हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हम क्या बनना चाहते हैं, वो चीजें हमें अपने आप में देखनी चाहिए, उस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल भी है ना, आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स दिखाते हैं कि एक ग्लास लेंगे, उस ग्लास में पानी भरेंगे, पानी के अंदर इंक डाल दिया तो पानी कैसा हो गया, नीला हो गया। तो उसको बोलते हैं कि वो नेगेटिव थॉट्स है। ये जो नीला पानी दिख रहा है ये क्या है, नेगेटिव थॉट्स है। अब उसमें वो क्या करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स यानी साफ पानी उसके अंदर डालेंगे। और जैसे जैसे साफ पानी उसके अंदर डालते जाएंगे वो नीला पानी जो है वो धीरे 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 निकल के बाहर गिरेगा और वो ग्लास का पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उसी तरह से हमारा माइंड सुबह सुबह उठने के बाद परमात्मा की याद, स्वमान, तो वो साफ पानी है, प्योर पानी है। तो जब हमारे माइंड में जाएगा तो हमारे माइंड में जो पिछले कई जन्मों से भरा पड़ा है नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव संस्कार, वो सारी चीजें निकलती जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। हमेशा हमें बोलना क्या चाहिए, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, इट इज पॉसिबल, ये संभव है, ये हो सकता है, आई एम केपेबल, मैं कर सकता हूँ, मैं इसको करने के योग्य हूँ। और कई बार हम जो टीवी सीरियल्स या प्रोग्राम्स देखते हैं उसकी जगह पे हमें क्या करने चाहिए, अच्छे प्रोग्राम्स देखने चाहिए जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ चीजें सिखा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस भी हैं, शिवानी दीदी के वीडियोस है, मैं तो उनकी लगभग सारी वीडियोस उनकी देखता हूँ। देखने के बाद वो चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ, एक बार ही देखता हूँ, 2 बार ही देखता हूँ। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या लिखते हैं। ये तीनों चीजों के ऊपर हमारा बहुत अच्छा अवेयरनेस होना चाहिए। राइट, बताती है दीदी की, अब ये उनके वीडियो से मैंने कुछ संकल्प लिए हुए, ये बताती है दीदी की अगर हमें लो फील होता है, कभी डर लगता है, तो कौन सा संकल्प करने चाहिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, यह प्रकृति बहुत सुंदर और मददगार है। ऐसे कुछ थॉट्स हैं जो हमें बहुत शक्ति देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। और ऑलरेडी हमने ये चीजें सीखी हुई है, फील ग्रेटफुल, जिसको हम लोग बोलते हैं कृतज्ञता। राइट, सामने वाले को दुआएं देना, दुआएं दे और दुआएं ले, क्योंकि दुआओं में बहुत शक्ति होती है। एक चीज मैंने ये भी पर्सनली अनुभव की है और सीखा भी है, अपने कई जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं उन्होंने भी बोला है कि कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं अटक गए हैं, कहीं रुक गए हैं, या अब थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो उससे निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका है दुआएं देना स्टार्ट करो। दुआएं देना स्टार्ट करो, क्योंकि दुआओं में बहुत शक्ति होती है। दुआएं यानी क्या, ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना, दूसरों के प्रति अच्छे विचार करना, प्रकृति के प्रति अच्छे विचार करना। तो जब हम दुआएं देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली दुआओं की जो रिटर्न पावर होती है, रिटर्न शक्ति होती है, वो हमें उस उलझन से उठा ले जाती है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये भी हमें सिखाया गया है। सोमान को जब हम लोग लिखते हैं तो कितनी बारी लिख के प्रैक्टिस करते हैं, लिख लिख के भी कई लोग प्रैक्टिस करते हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना चाहिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी उसमें कि पॉजिटिव इवेंट्स क्या क्या हुए, उसमें मुझे कैसा फील हुआ, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस क्या थे, तो ये सब हमें क्या करनी चाहिए, लिखना चाहिए। बच्चों को भी सिखाया जाता है स्कूल में कि अपनी डायरीज लिखो, डायरी लिखना चाहिए हम लोगों को। तो जो अच्छी चीजें होती है, या तो आप उसे डायरी लिखो, या कोई अगर कंप्यूटर यूज करने में बहुत अच्छा है तो कंप्यूटर पे आप उसको टाइप कर लो, या तो फिर आप उसे रिकॉर्ड कर लो। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाने में सहायक होती है, मददगार होती है।
अभी इनको तो सभी जानते होंगे, जानते। तो ये है दादी राजयोगिनी दादी जानकी। ये दादी ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया। इनको तो मैंने काफी पास से देखा है। मतलब यहाँ पे दादी बैठ करके बोल रही थी, उस वक्त दादी गोवा में आई हुई थी, तो उनकी क्लास अटेंड करने के लिए हम लोग गए हुए थे। वैसे मैं सामने बैठा था, तो इनकी विचार, इनके बोल नेगेटिव थॉट्स के प्रति क्या है। तो ये कहती है कि नेगेटिव थॉट से आजादी हमें उड़ने की शक्ति देती है। नेगेटिव थॉट से आजादी हमें उड़ने की शक्ति देती है। टू बी फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स गिव्स द एबिलिटी टू फ्लाई। तो दादी कहती है कि अगर मेरे सामने कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ बीइंग गेट कॉट अप बाय द सिचुएशन, मतलब उस सिचुएशन में उलझने से, फंसने की बजाय, क्यों क्या के प्रश्नों में पड़ने की बजाय, मैं ये सोचती हूँ कि मेरी स्थिति इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से क्या है, ऊपर है। किसके बच्चे हैं हम? परमात्मा के बच्चे। कौन है हम? डायमंड है। तो हम सिचुएशन से ऊपर है। जब हम लोग सिचुएशन से ऊपर है, प्रॉब्लम से ऊपर है, तो प्रॉब्लम में उलझने की बजाय हम प्रॉब्लम के किसको देखते हैं? सोल्यूशन को देखते हैं। हम उससे निकलने का रास्ता देखते हैं, उससे निकलने का मार्ग देखते हैं। और जब हम निकलने के मार्ग के बारे में सोचते हैं, सिचुएशन को ओवरकम करने के बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उस नेगेटिव सिचुएशन से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। ये दादी के विचार है। अब लास्ट स्लाइड है, जो है मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग जिसके ऊपर हम पिछले 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव थिंकिंग ना एक हैबिट है। क्या है? एक हैबिट है, एक एटीट्यूड है। तो इस एटीट्यूड को अगर मुझे अपने अंदर डेवलप करना है, तो जब तक हम कोई लक्ष्य सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम उस चीज को अपने अंदर धारण कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए हमारे सामने ये लक्ष्य रखा गया है। अब ये जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें आपको देवी देवता दिख रहे हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि भले देवी देवता के जैसे दिखे ना, इस जन्म में तो नहीं दिखेंगे ऐसे, लेकिन उनके जैसे संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए। है हमारे अंदर। हमारे अंदर कौन सी चीज नहीं है? हमारे अंदर है। हमें उसे क्या करना है? इमर्ज करना है। हमें उसे समक्ष लाना है। उसको समक्ष तब हम लाएंगे जब हम पॉजिटिवली इन सब चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। अभी होता क्या है कि जीवन है, जन्म होता है और फिर जीवन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मृत्यु होती है। अब इस पूरे जीवन में हम कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए। सही बात है? नहीं, कर्म ले जाएंगे, संस्कार लेके जाएंगे, संस्कार लेके जाएंगे। तो इस पूरे जीवन में समझने वाली बात यह है कि हम कौन है? आत्मा है। शरीर मिला है पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। हमारे जो संस्कार है वो पिछले जन्मों के इमर्ज संस्कार थे, जो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुए। अब मुझे जो भी रोल मिला है, मुझे रोल प्ले करना है। ये तो नाटक है, रंगमंच है, इसमें मुझे अपना रोल क्या करना है? प्ले करना है। अब रोल प्ले करते 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 मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है? मुझे अपने मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। ये 3 चीजें ही ऐसी हैं जो हमारे कर्म है, हमारे संस्कार है, हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। यही तो हमारे साथ अगली बार में जाएंगे। हम जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, अब डॉक्टर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, पीएचडी भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ इसी जन्म के लिए। अगले जन्म में तो फिर जाकर के नर्सरी से स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ से जो हम अपना इंटेलिजेंस, अपने संस्कार, अपने मन में जो शक्ति हम भरते हैं, वो अगले जन्म में क्या होती है? कैरी फॉरवर्ड होती है। तो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए।
क्लियर है सभी को? तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है। अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती तो हमारी बड़ी दीदी जी हैं, वो आपको जरूर गाइड करेंगे उस मामले में। वो तो परिस्थितियां आती हैं, कई बार ऐसा होता है, कई बार ही होता है, लेकिन हम कितनी जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आते हैं। गाड़ी लेके जा रहे हो, किसी ने पीछे से ठोक दिया क्योंकि हमारी स्थिति वो 1 सेकंड के लिए बिगड़ जाती है। उसके लिए अभ्यास बहुत चाहिए। इसके लिए कहते हैं वो हमारे जो लौकिक जीवन में हम कर्म करते करते बाबा की याद करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास हम करेंगे तो वो चीजें मुमकिन है। अब बहुत सारे जो लोग हैं, स्पीकर्स हैं, वो बोलते हैं कि किसी भी स्किल्स को अगर अपने अंदर एक्वायर करना है, मतलब किसी भी चीज में अगर मास्टर बनना है, तो उस चीज की हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम 2 घंटे के हिसाब से रोज प्रैक्टिस करें, 2 घंटे 100% प्रैक्टिस करें, तो उस स्थिति को प्राप्त करने में हमें कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। आदत बनानी पड़ेगी। आदत बनानी पड़ेगी। तो आदत बनेगी कब? जब हम अपने सामने लक्ष्य रखेंगे। सुबह उठने के बाद अगर हमारा लक्ष्य है कि हमारा मानव जीवन का लक्ष्य ये है, तो वैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप जो भी ड्रामा है वो एक्यूरेट है, वो समझ जाएंगे तो बिजली लगाते जाएंगे कि वो उलझन नहीं रहेगी। सही। किसी ने गाड़ी को ठोक दिया तो चलो अभी हो गया, सो गया, उसके बिजली लगाते जाओ। ये है मेरा अनुभव। ये है आपका अनुभव बिल्कुल सही है। हम लोगों को भी इसी तरह का अनुभव होना चाहिए। हमें भी ऐसी सिचुएशन का अनुभव है कि अब गाड़ी तो ठोक दिए, अब झगड़ा करके उसको 2 बातें सुना करके अपना ईगो सेटिस्फाई करने से अच्छा है कि ठीक है, हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई, फुल स्टॉप। उसका जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन निकालो और बात को वहीं पे खत्म करो। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं, सिचुएशन वो समझते नहीं है, पूरी सड़क को जाम कर देते हैं, और जिन लोगों ने नहीं ठोका है वो भी उनको अपशब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में जाना ही नहीं है, फंसना ही नहीं है, उलझना ही नहीं है। तुम खुश रहो लेकिन हमसे दूर रहो। इस तरह की स्ट्रेटेजी हमें आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। बट मेरे को एक ऐसी जस्ट एक कहानी आ गई जो निगेटिव थॉट्स की भी पावर होती है। हम सो पॉजिटिव थॉट्स करो, एक भी निगेटिव थॉट अगर आ जाएगा ना तो सारा पानी उसमें तैर जाता है। इसमें एक बता दो आपको, एक भाई जा रहा था सड़क से, बहुत गर्मी के दिन, पसीना लगता, और उसको एक पेड़ दिखता है वहां पे, पेड़ के नीचे जाके खड़ा रह गया। वो छाव में, ठंडी छाव, अच्छी हवा चल रही थी, उसको अच्छा लगा। उसके मन में संकल्प आया कि अरे कितनी अच्छी ठंडी हवा है, मेरे को अगर कोई ठंडा पानी मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा। इतने में उसके सामने ठंडा पानी का मटका आ गया। वो खुश पानी पी के एकदम अच्छा लगा उसको। बोलते अभी बहुत थका हुआ हूँ चलते चलते, अगर मेरे को कोई बिस्तर यहाँ पे लगा देते तो कितना अच्छा होता था। थकान से बिस्तर उसको आ गया, बिस्तर में सो गया। वो थोड़ी देर आराम किया, फिर आराम करे वो उठा, बोला कह रहे अभी तो भूख लगी है, बहुत टाइम लगा, कोई अगर मेरे को भोजन ला के देगा तो कितना अच्छा हो गया। तो भोजन की थाली उसके साथ, पकवान की थाली। फिर उसने मन में आया उसके कि अरे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब यहाँ पे मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है, तो यहाँ पे कोई पेट पे भूत प्रेत तो नहीं है। तो भूत प्रेत आ जाएंगे तो मेरे को खा जाएगा, और भूत प्रेत आके उसको खा जाएगा। तो ये निगेटिव विचार की जो ताकत होती है ना, वो भी इतनी ही होती है। तो इससे हमको बचना चाहिए, भले छोटा हो या कुछ भी हो, उसको उलझना चाहिए। तो खाली एक एग्जाम्पल, एक हंसी की कहानी है, बट इतनी निगेटिव विचारों की भी ताकत इतनी होती है। तो इसलिए कभी भी छोटा भी निगेटिव विचार
मन में नहीं आना चाहिए। हर सिक्का होता है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वैसे हमारे विचार होते ही पावरफुल है, चाहे वो पॉजिटिव हो हाँ या नेगेटिव हो। इसीलिए हमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट को अपने लाइफ में लाना है। अवेयरनेस होनी चाहिए, तब हम उसको फेस करेंगे। नहीं तो नेगेटिव है उसके पॉजिटिव हम करते जाएंगे तो बच जाएंगे। नहीं, इसमें होती है ना कुछ टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी होती है। अभी अगर हम सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे मिल जाएगा टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है? क्या रे, मैं तो पॉजिटिव हूँ ना, ये नेगेटिव है, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। उनको मुंह पे बोल देंगे, तू तो नेगेटिव पीपल है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक विद यू, मैं तो तुझसे बात ही नहीं करूंगा। तो ये टॉक्सिक नेगेटिविटी होती है। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी में भी नहीं जाना। ओके, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का हम भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, छोटे छोटे एग्जाम्पल देके, और मेरे ख्याल से सब लोग उसके ऊपर अमल करेंगे। कोई भी निगेटिव थॉट नहीं करेगा, कम से कम उसको कंट्रोल तो करेगा, अभ्यास तो करना चालू करे। ठीक है, धन्यवाद। कड़वा सेंटर के स्टूडेंट्स में से हमको चुना कि हम यहाँ पे बैठ करके सुन पाए इस लेक्चर को, और भाई जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने समय दे करके इस सेशन कंडक्ट किया। बातों को याद करके मुरली है बाकी